हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज सैटरडे 10th ऑफ जून, सॉरी। सोचा कि कुछ बात करता हूँ आपसे। तो अब मेरे पास तो यही ज़रिया है सबसे बात करने का। कल एस डी एक्स 18672 पे इन्वेस्टिंग का क्लोजिंग है, ये वहाँ पे क्लोज़ किया है। और अगले हफ्ते तो नेगेटिव ही है, आप फिक्र मत करिएगा, बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। मार्केट्स आर नॉट गुड। ये वीडियो मैं मार्केट के बारे में या अगले हफ्ते क्या होगा, मंडे क्या होगा, वो सब बताने के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। कुछ बात करते हैं, कुछ शेयर करता हूँ मैं आपसे। शेयरिंग ये करना है कि मैं आज सुबह से एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं जो भी ये वीडियो देख रहा है वो, या जो भी मेरे चैनल से जुड़ा है वो, या जो भी दूसरे किसी की मार्केट चैनल से जुड़ा है वो, हम सब क्या कर रहे हैं ये मार्केट में। आई मीन व्हाट आर वी डूइंग इन दिस मार्केट एंड व्हाई। सबसे बड़ी बात ये है कि हम यहाँ पे क्यों हैं, क्यों आए हम लोग ये मार्केट में, क्यों क्यों आए। कोई भी इंसान होने दो, मैं आप, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। इस देश में तो इतने सारे धर्म है, इतनी सारी बोली है, इतनी सारी, सबके सब अलग है। यानी कि आपकी बोली अलग होगी, मेरी बोली अलग है, आपकी आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी कैपेबिलिटी अलग होगी, मेरी अलग है। ऐसी इसी तरह से हर इंसान एक दूसरे से अलग अलग है, राइट। चाहे वो किसी और देश का हो, इसी देश का हो, इसी इसी स्टेट का हो, कोई भी इंसान होने दो देश में, सब अलग अलग है एक दूसरे से। फिर भी मैं कहता हूँ कि एक चीज़ है जिसको हम इनबिल्ट लेके पैदा हुए हैं, और वो हर इंसान को एक दूसरे से जोड़ती है। और मेरे मुताबिक जैसे हर इंसान दिखने में सेम होता है, सिर्फ उसकी शक्ल अलग होती है, उसी तरह से ये भी एक चीज़ जो हम बाय डिफ़ॉल्ट लेके पैदा हुए हैं, लेकिन उसकी समझ हमको वक्त रह के आती है, तुरंत नहीं आती। या हो सकता है कि कभी कभी वो उसकी समझ आती ही नहीं है हमें। और वो चीज़ क्या है? वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एक रिक्शा चलाने वाला इंसान हो या मर्सिडीज में घूमने वाला करोड़पति, हर इंसान यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, राइट। अब ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आप जो काम कर रहे हो अभी, आपकी शॉप होगी, या आप कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, आप कोई प्रोफेशनल होंगे, आप जो भी फ़िलहाल आपकी दिनचर्या में काम कर रहे हो, जिससे आपका गुज़र बसर होता है, क्या वो काम करने से आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे? एंड द आंसर इज़ बिग नो, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? नाउ व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? आपने आपकी दुकान में 1,000 रुपये का माल रखा, और वो माल बिका और आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ अ प्योर प्रॉफिट। इसको आप प्रॉफिट का नाम दीजिए। यानी कि 500, अपना 1,000 का माल के सामने मुझे 1,000 का प्रॉफिट हुआ, बराबर। अगर मैंने 1,000 का माल है मेरे पास में, वो मैं बेच रहा हूँ, और मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, या 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, या 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है, वो होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, राइट। मैं आपको एक मेरी खुद की बात बताता हूँ। उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि हम में से हर कोई जब स्कूल में थे, तभी भी लाइक वी वर इन दैट थिंकिंग कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। कभी किसी क्लास में, कभी आपने ये देखा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 40-50 स्टूडेंट, जो भी हमारे टाइम पे तो उतने हुआ करते थे, अब की बात पता नहीं, हर एक बंदा यही बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं यही करने वाला हूँ, मैं ये प्रोफेशन में जाने वाला हूँ। अगर कोई एक बंदा डॉक्टर बोलेगा तो हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, नहीं, सबकी ख्वाहिश अलग है। उसी तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो ये
वाकया है, जो ये स्टेटमेंट है, जो ये एक कहता है ना, एक सोच है, वो भी हर इंसान में अलग अलग है, राइट? कोई अपनी पुश्तैनी ज़मीन होती है जो बाप दादा छोड़ के गए हैं, उसको बेच के वो लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। भाई 500 हज़ार 5,000 एकड़ की ज़मीन है, अभी उसके भाव करोड़ों में है, भाई हम तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है ही। बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि वो किसी और की पूंजी है जो आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है, वो आपकी पूंजी नहीं है। तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, आप उस पे मनमानी नहीं कर सकते, राइट? अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं ये 2008 या 9 की बात है। मैंने जब मार्केट शुरू किया था, उस वक्त क्या हुआ था, मैंने किसी के मेरे एक रेफरेंस से उन्होंने मुझे मतलब सजेस्ट किया कि तू जॉब तो कर ही रहा है, तो साथ में तू ये भी करना, इसमें तेरा अच्छा खासा हो जाएगा, तो लाइक यू विल गेट अ सिक्योरिटी। मैं बोला क्या क्या करना है बता, मेरे को तो कुछ पता नहीं है, तो तू गाइड कर। उसने बोला कि तू अकाउंट खुला ले और फलानी कंपनी का शेयर ले ले। अब मैंने अकाउंट खोला, और जैसे मैंने अकाउंट खोला, एक अंदर से एक कहता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट एक फीलिंग आती है कि यस, अकाउंट तो मैंने खोल लिया है, लाइक अभी तो मतलब आई एम ऑन अ वे, आई एम ऑन दैट ट्रैक कि अब मैं बड़ा बनने ही वाला हूँ। और मैं आपको लिख के देता हूँ, जो लोग भी आप लोग जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, जिस वक्त आपने अपना पहला अकाउंट खोला था, सबसे पहले, चाहे वो दो दो महीने पहले हो, जब भी आपने आपका पहला ट्रेडिंग अकाउंट खोला था और आपने 10-20 हज़ार रुपये उसमें डाले होंगे ना, उस वक्त आपके जहन में यही फीलिंग आई होगी कि यस, मैं तो घोड़े पे बैठ चुका हूँ, लाइक अभी तो मतलब क्या है, अभी तो सिर्फ मुझे प्रॉफिट ही आना बाकी है, बाकी तब तो हो ही गया। अब मेरे मामले में क्या हुआ, वो टिप बहुत ज़ोरदार थी, वो बंदे ने जो मेरे को टिप दी थी वो बहुत कड़क टिप थी। उसमें मैंने कुछ 20,000 रुपये डाले, एंड आई अर्नड 80,000 रुपीज़। मैं बोला कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, 80,000 तो मेरे 3 महीने की सैलरी भी नहीं है। मैं तो मतलब सीधा सातवें आसमान पे। तो नाउ यही है, अभी तो अपने को इसी में जाना है। और जब आप सातवें आसमान पे होते हो ना, तब मैं ये ले लूँगा, ये भी चलेगा, अभी मैं वो ले लेता हूँ, वो भी चलने ही वाला है। अभी तो मतलब मैं कुछ भी लूँगा वो चलने ही वाला है, बिकॉज मैं तो अभी मार्केट का हो गया ना। एक बार तो मुझे मार्केट ने 20 का 80 करके दे दिया, तो नाउ तो आई एम बिग मैन। इसी भ्रम में आई इन्वेस्टेड, जो मेरे पास प्रॉफिट हुआ था वो तो मैंने डाला ही था, प्लस मैंने मेरे पर्सनल अकाउंट से भी जो भी मैंने सैलरी से बचाया हुआ था वो सब भी मैंने उसमें डाल दिया। एंड विद इन 3 वीक्स, यू वोंट बिलीव, विद इन 3 वीक्स कमाल हो गया। क्या कमाल हुआ? आई फेस अ लॉस ऑफ 5 लाख रुपीज़। ये कमाल हो गया। और जब ऐसा हुआ, एक कहता ना, एक ऐसा सवाल दिमाग में बैठ गया कि क्या हो गया ये, आई मीन क्यों, ऐसा क्या हो गया ये, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आया ऐसा क्या हो गया। कुछ समय के लिए मैंने मार्केट ही करना बंद कर दिया। मेरा जो अकाउंट था उस वक्त, मेरा अकाउंट रिलायंस मनी हुआ करता था, उसमें मैंने अकाउंट खोला था। मैं एकदम हैरान परेशान, मतलब मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं ही सवाल कर रहा हूँ और मैं ही जवाब दे रहा हूँ। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया। और उस वक्त मैंने मेरे दिल दिमाग में यही बात बिठा ली कि मेरे जितने भी पहचान वाले होंगे ना, सबको सबको आयल से कि मार्केट से दूर रहो, कुछ मत करो, ये बस लूटने बैठी है, कुछ नहीं हो, देखो मैं 5 लाख घुमा के बैठा हूँ। और मैं कुछ 1 साल तक मार्केट से कंप्लीटली दूर दूर हो गया। आई मीन मुझे देखना ही नहीं था मार्केट को, ना मैं पेपर पढ़ता, ना वो CNBC BNBC सब देखना बंद कर दिया मैंने।
फिर क्या हुआ, हमारे एरिया में है ना एक एक ओल्ड अंकल रहा करते थे, अभी तो मतलब गुजर गए। उनकी पूरी ज़िंदगी मार्केट में ही गुजरी है। एंड ही वॉज द गाय जिसने ये टेक्निकल चार्ट वगैरह जो है ना बहुत बहुत जल्दी पिकअप किया था। आई I मीन उस उनके ज़माने में कहाँ ये चार्ट वार्ट वगैरह हुआ करते थे, वो तो पेपर वेपर पे शेयर वगैरह आते थे, शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे। मुझे पता था कि वो शेयर मार्केट करते हैं, पर मैंने कभी उनको अप्रोच नहीं किया था। मुझे लगा मुझे क्या करना है अप्रोच करके, लाइक आई एम तो बिग मैन ना, 20,000 का 80,000 बना दिया, अभी मैं क्यों किसी को अप्रोच करूंगा। फिर पता नहीं क्या हुआ, आई थॉट कि मैं मिलता हूँ उनसे, एक बार बात करता हूँ उनसे। तो मैं गया उनके ऑफिस, उन्होंने ऑफिस आना तो छोड़ ही दिया था। तो फिर मैंने उनसे उनका फ़ोन नंबर लिया और उनके घर गया। उनके घर गया, मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा मतलब है, मैं आप ही के एरिया में रहता हूँ एंड आई नो कि आप मार्केट करते हो। तो आते जाते क्या है, एक दूसरे की शक्ल तो हम देखते ही हैं, तो पता तो चलता ही है कि हाँ भाई ये हमारे एरिया का है। आई मेट हिम, उनका नाम शास्त्री सर है। आई मेट हिम एंड उस समय पे वो अपने अपने फैमिली में, पहचान वालों में या आस पड़ोस में, दोस्ती खातों में वो ये चार्ट वगैरह पढ़ना सिखाया करते थे। एंड आई वॉज लाइक क्या सर अभी मैं क्या करूँ ये। ही इंसिस्टेड मी, उन्होंने मेरी पूरी कहानी सुन ली एंड देन ही सेड कि एक काम कर, मैं तेरे को एक चीज़ सिखाता हूँ, तू आके सीख ले। मैं बोला उसका फ़ीस क्या होगा, बोले कि उसकी फ़ीस होगी 6,000 रुपये। अब मैं बोला कि यार 6,000 रुपये मैं दे तो दूँ, लेकिन तुम ऐसा क्या सिखाओगे मेरे को। अब मार्केट मुझे पता है यार, इसमें रिलायंस का शेयर है, एसबीआई का शेयर है, एलएनटी है, फलाना ढिकना, निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, मेरे को पता है यार ये सब, मैं क्या करूँगा सीख के। देन ही सेड के काम कर, तू मेरे को पैसा है ना बाद में देना, तू पहले आ जा और सीख। मैं कहा चलो ठीक है, मैं बाद में क्यों देना, बाद में क्या, अभी मेरे को देना तो है ही ना, आप ले लो। आई पेड हिम 6,000 एंड 4 दिन का उन्होंने मेरा कोर्स लिया और उन्होंने मुझे मेरी गलती बताई। ही आस्क्ड मी लिटरली, तूने ये लेवल पे लिया था, देख ये लेवल पे मार्केट कहाँ पर है, इट्स एन ओवरबॉट लेवल, तुझे ये लेवल पे माल बेचना चाहिए और तू किसी के कहने पे माल ले रहा है, तो ये तेरा मिस्टेक है कि नहीं। क्लास चले, उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दी, बहुत सिखाया एंड देन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। लाइक मैं बोला कि यार अभी सीख तो लिया है, लेकिन यार क्योंकि जब आप लॉस में आते हो ना, और वो भी इतनी बड़ी रकम का, तो उसको रिकवर करने के लिए जो आप में स्ट्रेंथ चाहिए वो आप इतनी जल्दी बटोर नहीं सकते। उसके लिए आपको बहुत बहुत रिलैक्स मन से, बहुत मेडिटेटिव पोजीशन में आके डिसाइड करना पड़ता है कि नाउ अगेन आपको ये समुंदर में कूदना है। इस बार फिर गए तो देन आफ्टर मे बी 4-5 महीने गुजर गए, उसके बाद आई डिसाइडेड कि गलती तो मेरे से हो गई थी। एंड गलती ये हुई थी कि मार्केट को मैं समुंदर तो समझ ही रहा था, और मैं यही सोच रहा था कि मुझे तो वहाँ से खाली 2 मग पानी लेके आना है रोज़ घर पे। पर वो पानी निकालने में मुझे कितने जानवरों का सामना करना पड़ेगा जो ऑलरेडी उस समुंदर में के अंदर रह रहे हैं। मुझे उसकी गहराई भी नहीं पता, वो वो कितना मतलब क्या है मुझे कुछ पता ही नहीं था, एंड मैं बस यूं ही कूद पड़ा उसमें। एंड दैट वाज द रिजल्ट व्हाई आई फेस दिस पर्टिकुलर लॉस। बहुत हिम्मत बटोरी, बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत सोचा बहुत सोचा बहुत सोचा, एंड देन आई डिसाइडेड कि चलो एक बार ट्राई करता हूँ, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। देन आई ओपन द अकाउंट विथ सम अदर ब्रोकर एंड आई इन्वेस्टेड सम 25,000। ये बात है 2010 की, ठीक है, 2010 मेरे ख्याल से मई या जून की बात है। और उस समय मैंने सिर्फ 25,000 रुपये डाले, और वो ब्रोकर ने मुझे 3 टाइम्स लिमिट दी थी। मतलब उसका चलता ही था ऐसा, वो लेवरेज देता था और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करता था। मैं बोला ठीक है चल तू इंटरेस्ट ले लेना, अब मेरे पास लाख रुपया तो है नहीं कि मैं लाख रुपये डालूँ, 25,000 में डालता हूँ, तू मेरे को लाख रुपये का माल लेने दे, ठीक है। एंड उस टाइम पे मैं जो सीखा था ना,
उसको ही मैंने फॉलो किया। मैंने किसी को नहीं पूछा, ना मैंने वो ब्रोकर को पूछा, जबकि वो एवरीडे टिप मेरे को वो मैसेज आते थे कि बाय दिस बाय दैट, सेल दिस सेल दैट। मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने जो सीखा था वो शास्त्री सर से, मैंने सिर्फ उसी पे फोकस किया एंड आई डिसाइडेड कि मुझे एनसीसी का शेयर लेना है। और मैंने 1 लाख रुपए में 25,000 की डिपॉजिट के सामने जितने शेयर आ सके एनसीसी के, मैंने वो उठाए। अब मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड आई वॉज लाइक ले लेता हूँ, देखता हूँ अभी क्या मैं सीखा, आई कम टू नो। एंड दैट एनसीसी का शेयर विद इन 3 मंथ्स उसने मेरे 25,000 के कैपिटल को, मतलब 25,000 के कैपिटल को 50,000 में बदल दिया, 55,000 में बदल दिया। यानी कि आई वॉज इन अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 रुपीज़। यानी कि मेरा पैसा 3 महीने में इट वॉज मोर देन डबल। एंड देन आई रियलाइज के वेयर वॉज आई डूइंग अ मिस्टेक। तो थैंक्स टू शास्त्री सर, वो जहाँ भी हो, प्लीज़ गॉड ब्लेस हिम, बट ही वॉज द मैन who made me, stay in the market in spite of me, in spite of कि मैंने बाजार को छोड़ ही दिया था। Because of that person, I regained my confidence कि चलो, and I was having a proper knowledge कि how to approach this market and in what way। नो डाउट हम लोग फिलहाल ऑप्शन में फिलहाल फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि रिटेल सेगमेंट जो है ना, जो हम रिटेलर है, वो एक वीकेस्ट सेगमेंट है, जिनको फंसाना, जिनको ट्रैप करना इज़ वेरी इजी। वाई? बिकॉज हम लोग जो है वो ऐसी लालच के शिकार हो जाते हैं, और जहाँ पे लालच होती है वहाँ पे ट्रैप होना बहुत ही मामूली बात होती है। अब आप शुरू से, मैंने जब से वीडियो बनाना शुरू किया, मैंने जो भी डिलीवरी के कॉल्स दिए हैं, वो मेरा एक भी कॉल फ्लॉप नहीं हुआ है। मैं ये आपको कोरे पन्ने पे लिख के देता हूँ, आप खुद चेक कर लीजिएगा। इनफैक्ट मैंने जो भी आपको ऑप्शन भी बोले हैं ना, वो भी हमेशा चले ही हैं। सिर्फ जो लास्ट मंथ के जो ऑप्शन थे वही यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। और वो भी क्यों ट्रैप हुए? बिकॉज मार्केट ने ही जो है एक कहते हैं ना, एक ओवर एक्सटेंडेड बेयर मार्केट रैली को किया हुआ है। ये जो मार्केट गिरी 16,828 से, जो ये इसने रिट्रेसमेंट दिया, वो 17,850 पे ही खत्म हो गया था, बिकॉज दैट वाज द 50% लेवल, 50% रिट्रेसमेंट लेवल। और इसके ऊपर अगर जाता है तो 18,100 तक ही जाना चाहिए था। अब ये जो 18,600-700 तक आ गया, इट इज़ टोटली बकवास। आई मीन टोटली, कहते हैं ना कि झूठी रैली है, ये पूरी तरह से झूठी रैली है। और ऐसा 2-3 साल में एक बार होता ही होता है। इस बार हमारे साथ हो गया। बट आई ऑल्सो अश्योर यू दैट विद इन 3 वीक्स, 3 हफ्ते के अंदर जो भी ये नाटक हुआ है ना, वो सब आपको सूद समेत लौटा देगा। बाजार आपको सूद समेत वो सारा का सारा टेंशन, सब कुछ जो है, वो जो भी हम गुजरे हैं, वो सब कंपेंसेट करके दे देगा। तो ये स्टोरी सुनाने के पीछे एक ही मेरा मकसद है कि मैं एक, कहता ना, एक कॉमन सा आदमी, एक कॉमन से घर में रहने वाला इंसान, कॉमन से एरिया में रहने वाला इंसान, बस मेरा खाली यही ड्रीम है कि उस वक्त जब मैंने लॉस खाया था, तब तो मैंने ये तय किया था कि मैं मेरे पहचान में से किसी को मार्केट नहीं करने दूंगा। और जब मैंने एनसीसी में मैंने कमाया, एनसीसी इज़ द नेशनल क्रेडिट कॉर्प, ये एक कंपनी है, आप खुद टाइप करिएगा। ये कोरोना के टाइम पे जो फॉल आई थी, तब वो शेयर 15 रुपये हुआ था। उस टाइम पे मैंने मेरे कुछ क्लाइंट्स को सजेस्ट किया था, और आज तक उन्होंने वो शेयर बेचा नहीं है। आज की तारीख में वो कुछ 130 या 120 के आसपास है, अभी तक उन्होंने होल्ड किया हुआ है। उनकी खरीदी 30 रुपये की है, और मैंने कहा था कि आप इसको लेके छोड़ दो और भूल जाओ। उस वक्त जब मैंने एनसीसी में प्रॉफिट किया था, दैट टाइम आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं, मेरे पहचान में जो भी आएगा उसको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि टू बिकम अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, ज्वाइन स्टॉक मार्केट एंड ज्वाइन विद अ प्रॉपर नॉलेज।
अगर नॉलेज नहीं है कुछ नहीं है। अगर आपको मार्केट क्या है वो बिना पता किए अगर आप ये जंगल में घुसोगे, रास्ता ना पता होने पर तो कोई, एक कहता है ना, कोई विद्वान भी रास्ता भटक जाता है। जबकि हम तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी बीएससी की ऑफिस में पैर भी नहीं रखा। कितने लोग आप में से है, या मैं आज तक बीएससी की ऑफिस नहीं, अंदर क्या है मेरे को नहीं पता। आज 14-15 साल मार्केट में रहने के बाद भी आई हैव नॉट सीन द बीएससी ऑफिस। एक बार मैं पेंड्रा में हमारे एनएससी की ऑफिस में मैं गया था, वो भी क्यों गया था, मेरा एनसीएफएम का टेस्ट था वहाँ पे। मैंने एनसीएफएम का टेस्ट दिया हुआ था, इसके लिए मैं गया था, अदरवाइज क्यों हम जाएंगे। तो जब हमने वो धंधा जहाँ पे हो रहा है हम वहाँ पे पैर भी नहीं रखे और हम वो मार्केट में घुसना चाहते हैं बिना कुछ जाने पहचाने, ऐसा मत करिए। मैंने मेरी फीस 4,000 रुपये इसलिए रखी है फॉर द बेसिक टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि मैंने जितना पे किया है शास्त्री सर को, मैं उतना ही फीस ले रहा हूँ। ठीक है, तो बस मेरी आप सबसे यही विनती है, आप ये काम करिए, अब मार्केट से जुड़िए, लेकिन एक प्रॉपर नॉलेज के साथ अप्रोच कीजिए, चाहे मुझसे लीजिए चाहे किसी और से लीजिए। लेकिन यूट्यूब पे या ऑनलाइन या ऑफलाइन ये रेट में आपको बेसिक टेक्निकल नॉलेज कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज इसके पीछे मेरा थोड़ा बहुत इमोशंस है, इसके लिए। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे मार्केट करने के लिए, मैं उन सब से यही विनती करूँगा, फर्स्ट बी अ प्रॉपर नॉलेजेबल पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर मार्केट। उसके बाद आप ये दलदल में घुसिए, तब आपको ये दलदल नहीं लगेगा, एक स्विमिंग पूल लगेगा और आप अच्छे से मज़े से तैरोगे। ठीक है, तो बस यही एक मेरा एम था ये वीडियो के पीछे। बाकी आप आपकी मर्ज़ी के मालिक हो, जैसे आप चाहो वैसे आप करो। ठीक है, चलो बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन मंडे। क्लास करना चाहते हो ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, सब साथ मिलके एक ऐसा रिटेल सेगमेंट खड़ा करेंगे जिसका बाल ना एफआईआई बांका कर सकेगा और ना कोई ऑपरेटर बांका कर सकेगा। ये बहुत ही छोटे लेवल की बात में, मतलब एक कहते ना कि मतलब छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, पर ये एक टाइम आएगा कि हर रिटेलर, इंडिया का एटलीस्ट हर बंदा जिसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस की एलिजिबिलिटी है, वो बंदा मार्केट से जुड़ा हुआ होगा, और मार्केट से जुड़ना ही चाहिए अगर इफ़ यू वांट टू बिकम एन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो चलो लेट्स हैव अ बिग अप्रोच एंड a knowledgeable approach towards the market, and we all get properly established in a proper way with a best benefit from the market. ठीक है, चलो, thank you very much, have a good weekend and see you on Monday. Bye bye.